अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पाइसेस यानी बुर्ज हौज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कौन से सितारे इस महीने आपके अपने बुर्ज में क़याम करेंगे? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होगी और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की करने का बाइस बनेंगे? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इस मंथ में कैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं? बैरून मुल्क सफ़र, माली मामलात, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मोहब्बत, रूहानियत और किस्मत, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप अप्रैल के महीने में कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसिस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़े स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प और बड़े रिलीफ वाला महीना हो सकता है। इस महीने जहां आपको ज़ाती तौर पर सूरज के शर्फ का साथ मिलेगा, वहीं आपकी किस्मत के मामलात में भी आपको अहम पेशरफ्त का सामना हो सकता है। आप अप्रैल के महीने में ज़िंदगी की उरूज की तरफ अपना सफ़र शुरू करने वाले लोगों में शुमार होंगे। एक बड़ा और देर पार असरात रखने वाला सियारा नेपच्यून आपके ज़ायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 30 मार्च से आ रहा है, जो आपके लिए एक नई एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल पैदा करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून, जो आपके रूहानी अमूर का प्लैनेट है, आपके ज़ायचे के पहले घर में आइंदा एक तवील अरसे के लिए आ रहा है, जो अप्रैल की शुरुआत से ही आपकी तमाम तर सेंसेस यानी हिस्सों को बेदार करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून की बदौलत आप अपने आने वाले तकरीबन 15 सालों तक अपने आप में एक बड़ा अंदरूनी और बैरूनी बदलाव देख सकते हैं। मुस्बत ये है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों और आपके धुंधले ख्यालात की वजह से आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। नेपच्यून आपकी खूबियों को मजीद संवारने और आपकी कई तरह की खामियों को ख़त्म करने का बाइस बनेगा। आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को एक खुले चैलेंज के लिए तैयार रखें। आपके ज़ायचे के पहले घर में अप्रैल के महीने में ना सिर्फ नेपच्यून और सूरज ही होंगे, बल्कि मरकरी सियारा भी अपनी रुज्जत को ख़त्म करने के बाद 16 अप्रैल को और याफ्ता हालत में आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। 16, 17, 18, 19 और 20 अप्रैल के दिन आपके लिए हर लिहाज से लकी दिन होंगे। मरकरी और सूरज आपके बुर्ज में इन 5 दिनों में आपको कई तरह की गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील और ज़िंदगी में गहमा गेमी देने का बाइस बनेगी। 16 अप्रैल के बाद से 10 मई तक मरकरी यानी अतारत सियारा आपके अपने बुर्ज में होगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत से आप भरपूर फ़ायदे हासिल करेंगे और रैशनल तरीके से रिएक्ट करेंगे। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आपका तरीका और नज़रिया बड़ा इफेक्टिव और असर वाला होगा। आप मसाइल के जल्दी हल के लिए तरह तरह के अछूते और दिल फरेब ख्यालात से मुज़य्यन होंगे। सूरज 20 अप्रैल तक आपकी इज्जत व आबरू, पोजीशन और मुकाम मर्तबे में इजाफे का बाइस बनेगा। आपकी विल पावर और फैसला साजी की पावर में भी इजाफा होगा और आप माहौल के मुताबिक बेहतर अंदाज में डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। आपके लिए सूरज का ये शर्फ माशरे और सोसाइटी में आपको बाअसर लोगों के हमनशीनी के मौके फराहम कर सकता है। आप अप्रैल के मंथ में रुपए, पैसे और दौलत के एतबार से यूरानस के ज़ेरे असर रहेंगे। यूरानस आपको नए और जदीद तरीकों से दौलत कमाने, आईटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह के रिसोर्सेज से दौलत कमाने के लिए उकसाएगा। आप माली हवाले से जदीद आइडियाज और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए तैयार होंगे। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यूरानस की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जिद्दत से भरपूर मामलात को तरजीह देंगे और पैसे के हवाले से आपको अनोखे और गैर मुतवक्किफ़ फ़वाइद भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप नए तजुर्बात करने की तरफ भी माइल दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर पर 20 अप्रैल तक सूरज की नज़र साल होगी। लिहाजा 20 अप्रैल से पहले माली मामलात में कोई रिस्क लेना बड़ी किस्मत के फ़वाइद दिलवाने का बाइस बन सकता है। ख़ुसूसन पैसे के मामले में किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद, इनामी स्कीम कुरंदाजियाँ और इनामात के शौकीन अफराद की किस्मत आप पर मेहरबान होगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को आपका हुक्मरान सियारा मरीख यानी मार्स बुर्ज असद में औज की मंजिल पर आ रहा है, जो आपको ज़िंदगी के लज़्ज़तों से सही मायनों में करीब करने का बाइस बनेगा। मरीख आपको जवां मर्दी में इजाफा देगा। अप्रैल के महीने की अहम बात यह है कि आपका अज़्म, हौसला और कॉन्फिडेंस तमाम महीने में अपनी पीक पर होगा। आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा
आपके इरादों में फौलादी और मजबूती आएगी। आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो नामी सियारा अपनी डायरेक्ट गर्दिशों के आखिरी दिनों में है और 4 मई को प्लूटो बुर्ज दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर जाएगा। प्लूटो बुर्ज दल में 4 मई से 14 अक्टूबर तक मुसलसल 5 माह हालत रुजत में रहेगा। इसके बारे में बाद में आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी। अलबत्ता अप्रैल के मंथ में आप अपनी सोशल जिंदगी में खासी मुस्बत उखाड़ पिछाड़ देख सकते हैं। नए लोग आपकी सोसाइटी में दाखिल हो सकते हैं। पुराने दोस्तों से एक दफ़ा फिर मुलाकातों के सिलसिले सामने आ सकते हैं। खसूसन कोई दोस्त जो बड़े अरसे से जो आपसे दूर है उससे मुलाकात हो सकती है। इसी तरह उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन का सामना हो सकता है जिसमें आप पुराने दोस्ताना निज़ाम से बाहर निकलते और नए सोशल स्ट्रक्चर के करीब होते रहेंगे। प्लूटो के असरात आपको रोमानी जिंदगी के हवाले से भी पुराने निज़ाम में हल्का फुल्का चेंज दिलवाने का बाइस बन सकते हैं। ऐसे पाइसिस हजरात जो मंगनी या रिश्ता तय होने के हवाले से परेशान हैं, आपके लिए 18 अप्रैल के बाद से मरीख का ओज खासा अहम रहेगा। मार्स का ओज आपको रिश्ता तय होने के हवाले से खुशखबरियां दिलवा सकता है और ऐसे पाइसिस हजरात जो किसी मखसूस शख्स से मंगनी या रिश्ता तय करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। आपके लिए इस महीने में मरकरी की ओज, मरीख की ओज और सूरज के शर्फ की वजह से अपनी ज़ाती ख्यालात और जज्बात का मौसर तरीके से इजहार करना भी बहुत आसान रहेगा। मरकरी आपको 16 अप्रैल के बाद से ऐसी खसूसियात दिलवा सकता है कि आप अपनी बातों की तिलिप से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा आप में वो सलाहियत होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें और अट्रैक्ट कर सकें। आपके जायचे के चौथे घर में यानी खानदानी मामलात, वालदैन फैमिली और विरासती मामलात के हवाले से मरीख का बुर्ज सरतान में 18 अप्रैल तक क़याम थोड़ा नाकिस हो सकता है। अगर आपने घरेलू मामलात में अपने जज्बात और इमोशंस पे काबू रखा तो मामलात में बेहतरी रहेगी। मरीख का 18 अप्रैल तक बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, कानूनी कार्रवाइयों और घर में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ रखने से मना करता है। आपको चाहिए कि 18 अप्रैल तक घर में कोई नया काम शुरू करने या तब्दीली करने से गुरेज करें। तालीमी ज़िंदगी और करीबी रिलेटिव से मामलात की बात की जाए तो आपके करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारिब और आपके स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है क्योंकि मुश्तरी खुशहाल हालत में बुर्ज जोज़ा में नहीं होगा। अलबत्ता मरकरी का ओज और सूरज के असरात मामलात और राब्तों में छोटी मोटी मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और हल्की फुल्की खुशहाल सूरत हाल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके जायचे के 12वें घर की बात की जाए तो यानी आपके रूहानी अमूर के हवाले से बात की जाए तो ज़ोहल तमाम अप्रैल का महीना बुर्ज हूत में गुजारेगा जिससे आप खुद को रूहानी तौर पर ज़्यादा मेच्योर तस्वुर कर सकते हैं। आप खुफिया दुश्मनों के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। आप में मौत और उसके बाद की ज़िंदगी के हवाले से सोचों का गलबा पाया जा सकता है। आप रूहानी अमाल की तरफ संजीदगी से दिलचस्पी ले सकते हैं और आप ज़्यादा दुनिया परस्त होने से बच सकते हैं। आप डीप सोचों के समंदर में गोताजंद होने के लिए इस मंथ में तैयार रहेंगे। आम यह है कि नेपच्यून आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में अब ज़्यादा हसास और ज़्यादा बारीक बीम बनाने के लिए आपके अपने बुर्ज में 10 अप्रैल को पहुंच रहा है, जो आपको सच और झूठ, स्याह और सफ़ेद, अच्छे और बुरे, दगाबाजी और धोखाबाजी, गर्ज हर तरह के सूरत हाल से अच्छी तरह आगाही दिलवाएगा। आपके ज़ाहिर में आगे आने वाले सालों में कई तरह के चेंज आएंगे। लोगों के नज़रियात और ख्यालात जो आपकी शख्सियत के बारे में हैं उनमें भी तेज़ी से बदलाव पैदा होगा। आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, वीज़े के मामलात के हवाले से 20 अप्रैल तक बेहतरीन दिन होंगे। अगर आप इन दिनों में कोई सफरी मंसूबा या प्लान बनाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। शादी ब्याह करने या इस्तवाजी मसाइल हल करने के लिए अप्रैल में 18 अप्रैल के बाद के दिन बेहतर हो सकते हैं। मोज़िस स्पाइसिस ख़वातीनो हज़रात, तकब्बुर और गुरूर और हसद दोनों ऐसी बीमारियां और बदियां हैं जो इंसान को परेशान और बेचैन व मुस्तरब रखती हैं। आपको चाहिए कि इन बुराइयों से दूर रहें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की लाख कोशिशों के बावजूद भी औनी होकर रहती है। हाँ, बस इंसान को ये देखना होता है कि वो मुस्बत डायरेक्शन की तरफ सफ़र कर रहा है या मनफी डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। आपको चाहिए कि अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें और बेहतरी की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।